नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। घूमका नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव की मतगणना में कांग्रेस प्रत्याशी विजयी। खाद बीज संकट से जूझ रहे किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। और डीएलएड परीक्षा का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले के नगर पंचायत घूमका अध्यक्ष पद के लिए हुए आम चुनाव में कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है और अध्यक्ष पद के कांग्रेस प्रत्याशी फूलमती वर्मा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी किरण वर्मा को 85 मतों के अंतर से हराया है। इसी तरह 15 वार्ड वाले नगर पंचायत घूमका में भाजपा के 10 वार्ड पार्षद, कांग्रेस के 3 और 1 निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत का सेहरा बंधवाया है। एक वार्ड में भाजपा कांग्रेस को बराबर मत मिलने पर उनके भाग्य का फैसला लॉटरी पद्धति से किया गया। नगर पंचायत घूमका आम चुनाव के लिए 1 जून को हुए मतदान की मतों की गिनती घूमका स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी एवं हिंदी उत्कृष्ट विद्यालय में की गई, जहां 15 वार्ड वाले नगर पंचायत घूमका के अध्यक्ष पद पर कांग्रेस प्रत्याशी फूलमती वर्मा ने जीत दर्ज की है। वहीं 10 वार्ड पार्षद भाजपा के, 3 कांग्रेस और 1 निर्दलीय वार्ड पार्षद ने जीत दर्ज की है। वहीं एक वार्ड में भाजपा कांग्रेस को बराबर मत मिलने से जीत का फैसला लॉटरी पद्धति से किया जाएगा। घूमका नगर पंचायत चुनाव के लिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी व हिंदी उत्कृष्ट विद्यालय में मतों की गिनती सुबह 9 बजे शुरू हुई, जिसके लिए प्रत्येक वार्डवार 15 टेबल लगाए गए थे और मतगणना के लिए टेबलवार 2 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। मतगणना पहले ही राउंड में पूरी कर ली गई। 3209 मतदाता वाले नगर पंचायत घूमका आम चुनाव के लिए 95% मतदान हुआ था। मतगणना में अध्यक्ष पद के कांग्रेस प्रत्याशी फूलमती वर्मा को 1512 मत, बीजेपी प्रत्याशी किरण वर्मा को 1427, वहीं आम आदमी पार्टी अलीशा जोशी को 70 मत मिले हैं। इसी तरह नोटा को 22 और अन्य वोटों की संख्या 29 रही है। जीत के बाद कांग्रेस प्रत्याशी फूलमती वर्मा ने अपनी जीत का श्रेय नगर की जनता, कांग्रेस के आला नेता एवं कार्यकर्ताओं को देते हुए नगर विकास को अपनी पहली प्राथमिकता बताया है। उन्होंने कहा कि टैक्स कम करते हुए घूमका को संवारने का काम करेगी। मेहनत आप लोग पूरा मॉनिटरिंग कर रहे थे, मेहनत बहुत की हूँ, डोर टू डोर गई हूँ, जनता का अपार समर्थन मिला, उनका प्यार मिला, उनका आशीर्वाद मिला और मैं बहुत खुश हूँ और मैंने जो जनता को वादा किया है मैं पूरा करूँगी। घूमका में क्या बदलाव देखने को मिलेगा? घूमका में अभी डेढ़ साल से चुनाव नहीं हुआ था, जनप्रतिनिधि कोई नहीं थे, बहुत अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। घूमका को बहुत संवारने का काम है। सबसे पहले उनको हमारी जनता टैक्स से बहुत परेशान है, टैक्स कम करना है मुझे और जल पे काम करना है, बिजली पे काम करना है, आवास पे काम करना है और शिक्षा पे काम करना है, स्वास्थ्य पे काम करना है, सारी काम करनी है। उनके साथ साथ जो जनता हमारी साथ मांग करेंगी उनके लिए हम बराबर काम करते हैं। कांग्रेस की जीत के बाद डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता स्वामी बघेल ने कहा कि चुनाव के दौरान भाजपा ने साम दाम दंड भेद अपनाया और डिप्टी सीएम, मंत्री सहित आला नेताओं ने प्रचार प्रसार किया, लेकिन घूमका की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया है। और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोग आके साम दंड भेद अपनाए, यहाँ तक के पूरे आला कमान उनके नेता यहाँ उतरे, उप मुख्यमंत्री भी उतरे। उसके बाद हर वार्ड में मंत्रियों का यहाँ पे बैठक हुआ। उसके बाद भी जनता हम पर विश्वास जताई है, कांग्रेस पर विश्वास जताई है और कांग्रेस के आला कमान नेता हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी, आदरणीय दीपक बैज जी, आदरणीय महंत जी, आदरणीय समस्त आला कमान नेता और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय विपिन यादव जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भाई राममूरत वर्मा जी और पूरे टीम घूमका की यहाँ पे पूरे जोरों शोर से हम लोगों ने मेहनत की, एड़ी छोटी लगा दिया। उसके बाद पता चला कि हम जनता हमारे पर विश्वास कर रही है और जनता हम पर आशीर्वाद बनाई रखी है, इसीलिए हम जीत के यहाँ पे आए हैं। नगर पंचायत घूमका बनने के बाद प्रथम आम निर्वाचन हुआ है और जिस प्रकार से कांग्रेस ने नगर पंचायत घूमका का निर्माण किया, उस पर आज नगर पंचायत घूमका की जनता ने जनादेश दिया है और निश्चित रूप से प्रथम चरण से ही जब हमारी प्रत्याशी घोषित हुई थी, उस समय से कांग्रेस की जीत स्पष्ट नजर आ रहा था, वो आज परिणामों से भी स्पष्ट हुआ है। और जिस प्रकार से भाजपा की कुशासन है, भाजपा की महंगाई है और भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ में एक आतंक का पर्याय बनी है, उसको घूमका की जनता ने एक सिरे से नकार करके कांग्रेस पक्ष में मतदान किया है।
गुमका नगर पंचायत चुनाव में विजयी प्रत्याशियों को चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर मुकेश कुमार ठाकुर ने जीत का प्रमाण पत्र दिया और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए जनता का आभार व्यक्त किया है। गुमका नगरीय निकाय आम निर्वाचन में आज मतगणना समाप्त हुई है। मतगणना का परिणाम ये रहा है कि अध्यक्ष पद हेतु कुल 3 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। तो उनमें जो अलीसा जोशी है आम आदमी पार्टी, उन्हें 70 मत प्राप्त हुए हैं। फूलमती जय कुमार वर्मा इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन्हें 1512 मत प्राप्त हुए हैं। किरण वर्मा भारतीय जनता पार्टी, इन्हें 1427 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार जो विजयी घोषित हुई है फूलमती जय कुमार वर्मा, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबद्धता रखती है, उन्हें विजयी घोषित किया गया है। कितने वोटों से जीती? ये कुल 85 मतों से जीती है। जीत के बाद कांग्रेस ने गुमका में विजयी जुलूस निकाला और नगर भ्रमण कर जनता का आभार व्यक्त किया। वहीं मतगणना में परिणामों की घोषणा के उपरांत ईवीएम मशीन को राजनांदगांव स्थित वेयर हाउस गोदाम में सुरक्षित रखा जाएगा। श्रेयांश वर्मा के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। किसानों को खाद बीज और डीजल नहीं मिलने के मामले को लेकर राजनांदगांव जिला किसान कांग्रेस द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कृषक अधिकार आंदोलन के तहत मुख्यमंत्री के नाम 10 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। किसानों को खाद बीज का संकट, अव्यवहारिक वितरण नीतियां, डीजल की किल्लत, कृषि बिजली दरें, धान की एकमुश्त राशि एवं लंबित विभागीय अनुदान सहित अन्य 10 सूत्री मांग को लेकर किसान कांग्रेस के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। खेती किसानी का सीजन आने के साथ ही किसानों के सामने संकट भी आया हुआ है। इस वर्ष किसान खाद और बीज की कमी से जूझ रहे हैं। वहीं डीएपी खाद के लिए किसानों को भटकना पड़ रहा है। इसके साथ ही खेतों में ट्रैक्टर और मोटर पंप चलाने के लिए पर्याप्त डीजल भी नहीं मिलने का मामला सामने आया है, जिससे परेशान किसानों ने ज्ञापन सौंपा है। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे जिला किसान संघ के अध्यक्ष मदन साहू ने कहा कि वर्तमान में जिनके पास 5 एकड़ से अधिक खेत हैं, उन्हें खाद 3-3 किस्तों में देने का नियम बना दिया गया है। कोई भी किसान बार बार खेती का काम छोड़कर सोसाइटियों के चक्कर नहीं काट सकता। अभी खेती किसानी के दिन हैं और अभी से किसान मल्ला खाद के लिए तकलीफ होते। फरमान जारी करे कि एक किसान ला 1 एकड़ में 1 बोरी डीपी, 1 बोरी यूरिया, 1 बोरी पोटास, जबकि किसानी जो है इतना नहीं हो पाए। और बड़े किसान है, वो 3 बार 4 बार बुलाते, वो 1 बोरी भी नहीं दे पाते। तो जब खाद नहीं रही तो किसानी कैसे करी? ऐसे हमारे 10 मुद्दा है। 10 मुद्दा के मांग में हम अनाहन कि किसान ला जतका आवश्यक है उतका खाद बीज दे, और जिन बाहर बाजार में खाद के रेट ला बढ़ा दे गए है, ओकर साथ में कुछ न कुछ और एक्स्ट्रा सामग्री दे करके रेट ला बढ़ोतरी करे जाते। इनमें भी जांच होना चाहिए। किसान ला निर्धारित जो दर है गवर्नमेंट के, उनमें खाद बीज मिलना चाहिए। जी, आज हम सभी जिला किसान कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय मदन साहू जी के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपने आए थे 10 सूत्री मांगों को लेके, जिसमें खाद बीज की समस्या है, गैस टंकी की समस्या है, पेट्रोल का समस्या है। जैसे अध्यक्ष ने कहा कि अभी खेती किसानी का दिन है, लेकिन ट्रैक्टर में वहाँ ना तो पेट्रोल दिया जा रहा है, ना डीजल दिया जा रहा है। तो अभी मेन खेती किसानी के दिन में अगर डीजल नहीं मिलेगा तो किसान लोग कैसे करेंगे? मुख्यमंत्री के नाम दिए गए ज्ञापन में किसानों के प्रति एकड़ खाद की कटौती का फरमान वापस लेने, 3 बार में खाद देने की नीति बंद कर एकमुश्त खाद देने, आवश्यकता अनुसार बीज देने, जेरिकैन में डीजल पेट्रोल देने की पाबंदी हटाने, कृषि बिजली की बढ़ती दरें वापस लेने और किसानों को मुफ्त बिजली देने, खाद की कालाबाजारी पर तुरंत रोक लगाने और प्रदेश में एक दर पर खाद देने, कृषि ऋण की राशि में बढ़ोतरी कर 40,000 रुपये प्रति एकड़ किए जाने सहित अन्य मांगे रखी हैं। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे परीक्षा का आयोजन। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम के उच्च स्तरीय संस्थान में पढ़े, हजारों की भीड़ में वह अपनी अलग पहचान बना सके? तो आपके इन प्रश्नों का उत्तर है लालचंद्र बहादुर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल। सीबीएसई और सीआईएससी बोर्ड से कक्षा नर्सरी से 12वीं तक और रॉयल कॉलेज बीएड, बीकॉम, बीएससी कोर्सेज के लिए
यहाँ योग्य, अनुभवी और प्रतिबद्ध शिक्षकों की टीम है। सीसीटीवी निगरानी के साथ सुरक्षित कक्षाएं और परिसर है। अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर लैब के साथ नियमित खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित की जाती है। जल्दी करें, सीमित सीटें। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द संपर्क करें। रॉयल किड्स कॉन्वेंट एंड डॉक्टर JB सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और रॉयल कॉलेज, लालबाग G रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 9977810001। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय अस्पताल शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 40 बिस्तरों का सर्व सुविधा युक्त अस्पताल। हमारे यहाँ विभिन्न डॉक्टरों की OPD सेवाएं संचालित है, साथ ही ऑपरेशन की भी सुविधा। उपचार एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए इलाज की सुविधा। वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश अग्रवाल की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। सभी प्रकार के फ्रैक्चर के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा। जोड़ प्रत्यारोपण, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, लिगामेंट पुनर्निर्माण, हड्डी संबंधित जन्मजात व विकृतियों एवं जोड़ संबंधित बीमारियों का इलाज। साथ ही डॉक्टर आयुष अग्रवाल जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, पेट का दर्द, सर्जरी, पेट में जलन, लेजर द्वारा फिशर, बगंदर, पाइल्स, लेप्रोस्कोपी से छोटे चीरे की सुविधा, एंडोस्कोपी, डायग्नोस्टिक। इसके साथ ही शहर के बीचों बीच कामठी लाइन भारत माता चौक के पास OPD की सुविधा भी उपलब्ध है। शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कैलाश नगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा गुरुवार को DLED प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा के लिए राजनांदगांव शहर में 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां 6712 परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। सुबह 10 बजे से दोपहर 12-15 बजे तक आयोजित इस प्रवेश परीक्षा के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल के निर्देशानुसार परीक्षार्थियों को सुबह 9:30 बजे तक परीक्षा केंद्रों में दाखिल होना था, लेकिन सुबह 8 बजे से परीक्षा केंद्रों के बाहर परीक्षार्थियों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। शिक्षक बनने की तमन्ना पाले हुए सैकड़ों युवाओं ने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में प्रवेश पाने DLED की परीक्षा दी। इस दौरान परीक्षा देकर निकले परीक्षार्थियों ने कहा कि प्रश्न थोड़े कठिन आए थे। अच्छा गया सर। कैसे आया था क्वेश्चन? अच्छा आया था, मैं तो पढ़ी थी, अच्छा आया था। जैसे पढ़े तो ऐसे आया? हाँ ठीक आया था। कोई बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आया था सर। कोई ऐसा जो क्वेश्चन उलझाया होगा, लग रहा है कि वो कठिन? नहीं वैसा नहीं था कुछ। कितने नंबर का है? 100 नंबर का। सब बना? हाँ सब। बहुत अच्छा लगा। अच्छा बना? जी सर। क्या मतलब कोई क्वेश्चन जो कठिनाई रहा होगा? हाँ सर, वो तो रहता है हर इसमें। बाहर से आया था कोई क्वेश्चन? सब्जेक्ट अलग कोई सब आया? हाँ सर, मतलब सामान्य वर्ग से आया था इसमें। अच्छा जी जी। 22 केंद्रों में आयोजित हुई DLED की परीक्षा में कुल दर्ज संख्या 6712 रही, जिसमें से 5532 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। वहीं 1180 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। आज व्यापम द्वारा DLED प्रवेश परीक्षा 2026 आयोजित हुई। राजनांदगांव जिले में 22 केंद्रों में ये परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें 6712 बच्चे रजिस्टर्ड थे और इसमें से 5532 अपीयर हुए। तो कुल मिला के 82% करीब बच्चे इसमें उपस्थित हुए। जिला प्रशासन एवं परीक्षा संचालन समिति द्वारा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित परीक्षा संचालन की तैयारी की गई थी। परीक्षा की सतत निगरानी और नकल रोकने के लिए उड़न दस्ता दल, नोडल अधिकारी और पर्यवेक्षक दल नियुक्त किए गए थे। वहीं परीक्षा केंद्रों में मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बैग, कैलकुलेटर, ईयरफोन सहित अनावश्यक सामग्री प्रतिबंधित किया गया था। इस दौरान परीक्षार्थियों को कड़े जांच पड़ताल से गुजरना पड़ा। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। सुशासन तिहार अंतर्गत नगर निगम राजनांदगांव द्वारा वार्ड स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन दिग्विजय महाविद्यालय में किया गया। इस कार्यक्रम में महापौर मधुसूदन यादव ने शिरकत करते हुए गर्भवती माताओं की गोद भराई रस्म की और नशा मुक्ति के लिए शपथ दिलाई। जन समस्या निवारण में कुल 90 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसका निराकरण किया गया। जनता की समस्या का समाधान करने तथा उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ देने प्रदेश में सुशासन तिहार
2026 आयोजन के तहत नगरीय निकाय क्षेत्र में जन समस्या निवारण के लिए वार्डों में शिविर लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को दिग्विजय कॉलेज में वार्ड नंबर 37 व 38 के लिए सुशासन तिहार अंतर्गत जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में महापौर मधुसूदन यादव ने शिरकत करते हुए लोगों की समस्याएं सुनी। शिविर में 90 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें मांग के 68 एवं शिकायत के 22 आवेदन आए। प्राप्त आवेदनों का अतिशीघ्र ही यथासंभव निराकरण किया जाएगा। इस अवसर पर महापौर मधुसूदन यादव ने गर्भवती माताओं की गोद भराई की रस्म अदा की, वहीं नशा मुक्ति के लिए शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर महापौर मधुसूदन यादव ने कहा कि वार्ड स्तरीय तीसरा अंतिम शिविर लगाया गया है। शिविर के माध्यम से लोगों की समस्या और शिकायत के आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनका निराकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोगों की बातें अथवा समस्या जो कि विभाग तक नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसे आवेदन यहां प्राप्त हुए हैं, जिसका यथासंभव निराकरण किया जाएगा। ये हमारा तीसरा अंतिम शिविर है जो शहर के मध्य भाग का है और यहाँ भी बहुत तरीके के आवेदन आए हैं। हमने आवेदन भी प्राप्त किया है, समस्या संबंधित आवेदन भी आए हैं। सभी समस्याओं का चरणबद्ध तरीके से हम निराकरण करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि प्रदेश सरकार ने जो एक सुशासन तिहार के रूप में शिविर जो गांव में और शहरों में वार्डों में लगा रहे हैं, उसके माध्यम से लोगों की बातें आ रही है, उनका समाधान का एक रास्ता निकल रहा है। तो जो बातें हैं वो कई लोग जो है विभाग तक के नहीं पहुंच पाते, वो यहाँ पहुंच रहे हैं। कुछ लोगों को जैसे यहाँ पर स्वनिधि योजना का लाभ मिला, किसी का लाइसेंस बन गया, किसी का राशन कार्ड बन गया, किसी का प्रधानमंत्री आवास का आवेदन जमा हो गया। ऐसे सारी योजनाओं को लेकर के ये कैंप आयोजित किया गया है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित भी कुछ समस्याएँ आई हैं, सबको चरणबद्ध तरीके से निराकृत करेंगे। नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने बताया कि सुशासन तिहार अंतर्गत नगर निगम द्वारा वार्ड स्तरीय 17 शिविर का आयोजन किया जाना है। शिविर में शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर सभी विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों से प्राप्त आवेदनों का यथासंभव प्राथमिकता तय कर निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर पालिक निगम क्षेत्र के सभी 51 वार्ड में कुल 17 सुशासन तिहार शिविर हम लोगों के द्वारा आयोजित किया जाना है, जिसमें अभी आगामी दिवस में आज जो शिविर है वो दिग्विजय कॉलेज परिसर में एक आयोजित किया गया था और इसमें माननीय महापौर जी भी उपस्थित रहे और सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। और जो आवेदन आए हैं उनका हमारा प्रयास था कि यथासंभव यही निराकरण हो जाए, और कुछ ऐसे आवेदन हैं जिसमें समय लगना संभावित है। ऐसे आवेदनों में समय सीमा दी गई है और जो विभाग प्रमुख हैं वो उसका तत्काल निराकरण करेंगे। शिविर में विभागीय स्टॉल लगाए गए थे। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से लगाई गई स्टॉल में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई रस्म करा, नवजात शिशुओं का अन्नप्राशन कराया गया। इसके अलावा स्वास्थ्य एवं आयुष विभाग द्वारा वार्डवासियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा निःशुल्क दवा का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान नगर निगम एवं जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।